Chauhan in front of you today, and today we are going to learn a very unique, a very fantastic topic that we keep on using in our daily routine. जी हाँ दोस्तों, लेकर के आ गया हूँ आपके लिए और ऐसा खास वीडियो, कुछ अलग, कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक वीडियो लेकर के आया हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऐसी चीज, ऐसा टॉपिक जो हम ड्रीम देखते हैं। ठीक है, हमारा ड्रीम होता है, कुछ ना कुछ हमारे पास में होगा, तो उसके ड्रीम को दिखाने के लिए, कुछ ड्रीम दिखाने के लिए उसके लिए हम यूज करते हैं टॉपिक का। तो वो टॉपिक आज का हमारा है यूज ऑफ विल हैव। क्या है हमारा टॉपिक का नाम है यूज ऑफ विल हैव। विल हैव। इससे पहले मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाया है। I have uploaded 2 video on YouTube. If you haven't watched that video, so please go back and watch, finish those 2 video and again come here, right? Because you will be able to know. आप जान पाएंगे कि हैज कहाँ लगता है, हेड कहाँ लगता है, राइट? तो यहाँ देखिए यूज ऑफ विल हैव। तो ये बात कर रहे हैं हम फ्यूचर की, भविष्य की, प्लानिंग की, क्योंकि हम भविष्य के लिए प्लान करते हैं कुछ ना कुछ, राइट? सभी कुछ ना कुछ प्लानिंग है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या प्लानिंग है भविष्य के लिए। ठीक है, तो इन फ्यूचर के लिए भी मान लो कि कोई वस्तु है, कोई भी चीज, या तो मेरे पास में या किसी और व्यक्ति के पास में, किसी और पर्सन के पास में, ठीक है, कुछ ना कुछ वस्तुएं भविष्य में आने वाले टाइम में उनके पास में होगी। जैसे कि मेरे पास सरकारी नौकरी फिलहाल में नहीं है, बट आई एम प्लानिंग कि मेरे पास सरकारी नौकरी होगी, बिल्कुल होगी। अगर मैं मेहनत करूंगा तो सरकारी नौकरी मेरे पास होगी। मेरे पास आईफोन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मेरे पास आईफोन होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पास में, मेरे पास में होगा, आपके पास में होगा, या किसी न किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ होगा। तो जी हाँ दोस्तों, पास कुछ होगा इन फ्यूचर, उसके लिए हम लगाएंगे विल हैव, राइट? तो इसका मीनिंग क्या होता है? पास होगा, पास होगा। अब पास होगा मतलब कि एग्जाम में पास नहीं होगा, वो मतलब मत लगाएंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकली अपने आप की थिंकिंग को बिल्ड करना है, अपने को सोचना है कि इन फ्यूचर मेरे पास में कुछ ना कुछ होगा। लाइक मेरे पास कार होगी, मेरे पास बंगलो होगा, उसके पास पैसे होंगे, लोगों के पास अच्छी सोच होगी। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो बाय अ स्ट्रक्चर। यस फ्रेंड्स, सब्जेक्ट लगा देंगे। मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में एक स्पेशल वीडियो अपलोड की है, उसमें बताया है मैंने कि सब्जेक्ट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया वहां पर कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसमें बताया ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजेसिव क्या होता है। तो सब्जेक्ट मतलब कि जिसके पास कुछ ना कुछ होगा। फिर लगाएंगे विल और हैव, जिसका मतलब होगा कि पास में होगा। क्या होगा? कोई ना कोई वस्तुएं होगी, कोई ना कोई वस्तुएं होगी, तो वहां हम लगा देंगे नाउन। अगर बात हम करते हैं नेगेटिव की दोस्तों, ठीक है, तो विल के बाद आपको लगाना पड़ेगा नॉट, विल नॉट। फिर लगाएंगे हैव, उसके बाद नाउन, बस फिनिश। ये है पॉजिटिव सेंटेंस, ये है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम सेंटेंस कभी पॉजिटिव बोलते हैं, कभी नेगेटिव बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास कार है, एक सेंटेंस पॉजिटिव है। मेरे पास पैसे नहीं है, वो समझ लिया कि नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक, अब मैंने कहा भैया कि आपके पास पैसे होंगे, आपके पास पैसे होंगे, तो आप क्या बनाएंगे भैया? यहाँ बदल सकता है, मेरे पास पैसे होंगे, आपके पास पैसे होंगे, राहुल के पास पैसे होंगे, उसके पास पैसे होंगे, राहुल के पास, रमेश के पास, ये बदल सकता है। तो आपके पास पैसे होंगे मतलब कि आपके लिए हम लगा देंगे यू। पास होंगे तो क्या लगाएंगे? पास होने के लिए विल हैव। विल हैव क्या होगा भैया? पैसे होंगे, पैसे पैसे पैसे, तो मनी। क्या हो जाएगा? मनी। यू विल हैव मनी। अब मैं बोल सकता हूँ मेरे पास कार होगी, आई विल हैव कार। मेरे पास बंगलो होगा, आई विल हैव बंगलो। उसके पास समस्या होगी, ही विल हैव प्रॉब्लम। कल मेरे पास मोबाइल होगा, आई विल हैव मोबाइल टुमारो। ठीक है, टाइम आज, कल, वो लास्ट में लगा सकते हैं या शुरू में लगा सकते हैं। अगर पास में नहीं होगा तो विल नॉट लगा देना है इतना। जैसे कि उसके पास कार नहीं होगी, उसके पास कार नहीं होगी, वो सिंपल सा सेंटेंस आता है। तो नहीं होगी तो विल नॉट है, विल नॉट है, ही विल नॉट हैव अ कार।
आप इसे बहुत सारे बोल सकते हैं, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, आई विल नॉट हैव मनी। बच्चों के पास किताबें नहीं होगी, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बुक्स। लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, पीपल विल नॉट हैव मनी। लड़कियों के पास डिग्री नहीं होगी, गर्ल्स विल नॉट हैव डिग्री। यस गाइस, ठीक है। नाउ व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, मतलब जब हम प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल सा सिंपल सा फंडा है, दैट आई एम टेलिंग यू, जस्ट वेट, बी कनेक्टेड विद मी। व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, जब किसी से हम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, विल को आगे कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, विल को आगे कर देंगे। हैव अपनी प्लेस पर ही रहेगा, नो चेंजेस। नाउन भी वही रहेगा। इंट्रा नेगेटिव, क्वेश्चन पूछे लेकिन नेगेटिव पूछे तो विल नॉट प्लस हैव प्लस नाउन, वेरी इजी टू मैथ, राइट। अब मैंने क्वेश्चन किया कि क्या उनके पास कार होगी, क्या उनके पास कार होगी, क्या बच्चों के पास पैसे नहीं होंगे, तो क्या उनके पास कार होगी। तो आप क्या बोले, सबसे पहले हम रखेंगे विल को। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इजी, बहुत सिंपल है, विल को आगे रख देना है। विल उनके, तो विल दे हैव अ कार, विल दे हैव अ कार, राइट। बहुत सारे बनेगी, क्या राम के पास कार होगी, विल राम हैव अ कार। क्या आपके पास कार होगी, विल यू हैव अ कार। क्या लड़कियों के पास कार होगी, विल गर्ल्स हैव अ कार। ये बदलते रहना है। क्या बच्चों के पास पैसे नहीं होंगे, तो विल चिल्ड्रन नॉट हैव मनी। ऐसे बहुत सारे बनाते रहिए आप। क्या उसके पास कार नहीं होगी, विल ही नॉट हैव कार। क्या उसके पास पैसे नहीं होंगे, विल ही नॉट हैव मनी। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों आप फ्यूचर में कुछ न कुछ पास होने की बात कर सकते हैं। आई विल हैव मनी, I will not have money. Will you have money? Will you not have money? I will have big bungalow. He will not have a government job. Everybody will have their own house. Right? So guys, thank you so much for being with me till the end.